सूचना का पालन करते हुए हम सभी को आज रात 8 बजे से मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक कर्फ्यू का पालन करना है और कर्फ्यू के दौरान हमें बिना मतलब बाहर नहीं निकलना है। अगर आप बेवजह कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है और एफआईआर दर्ज होने की वजह से आपको पासपोर्ट या कैरेक्टर गोल्डन नेस्ट सर्कल के पास जो हमारा नया नगर पुलिस स्टेशन के अंदर मिडतिया ग्राउंड है, वहाँ से होते हुए हम नरेंद्र पार्क, वहाँ से हैदरी चौक, वहाँ से रसाज कॉर्नर, फिर आगे मिराउड अपना स्टेशन, फिर मच्छी मार्केट और फिर जो मुख्य कपड़ा मार्केट है, जो मार्केट बोला जाता है मिराउड मार्केट, वो क्षेत्र से हम यहाँ पर जैन मंदिर के पास तक हमने आज हमारा रूट मार्च का आयोजन किया था। हमारे रूट मार्च का मूल उद्देश्य नागरिक जिस तरह से लापरवाह होकर, बेपरवाह होकर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए था। क्योंकि आप इस तरह से आँख मिचौली का खेल पुलिस के साथ तो खेल सकते हैं, मगर जिस तरह से कोरोना के पेशेंट हमारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों से, इन लापरवाही से आप कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उतना ही आपको भी तकलीफ़ होने वाला है। तो इस वजह से अवेयरनेस करने के लिए आज का रूट मार्च का हमारा एक ये था। साथ ही साथ जो सरकार ने निर्देश दिए हैं 3 तरह के, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विस ही अलाउड है। साथ ही साथ रात के 8 बजे के बाद सवेरे 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी लागू है और पुलिस उस तरह से हमारी नाइट पेट्रोलिंग हम कर रहे हैं। और तीसरा जो है वीकेंड का लॉकडाउन, जिसके अंदर सैटरडे और संडे यह पूर्ण तरह से सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल कामों के लिए ही ओपन है। बाकी किसी भी कारणवश नागरिकों को ने घूमने के लिए और अनावश्यक बाहर नहीं आना है। लॉकडाउन है उसके बारे में मैं आपको और थोड़ा सा खुलकर बताना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उनका इम्प्लीमेंटेशन का जवाबदारी हमारे ऊपर भी है। तो हमने उस तरह से नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट, हमारा बीट पेट्रोलिंग और सरप्राइज चेकिंग मार्केट एरिया में जाके ऐसा अलग अलग तरीक़ों का प्लानिंग किया है। अगर हमारे चेकिंग के दौरान ऐसा ध्यान में आता है कि आप अनावश्यक घूम रहे हैं, किसी भी मेडिकल या फिर ऐसे इमरजेंसी आपको घर से आना बहुत ही आवश्यकता ऐसा कारण है तो ही आपको रिहाई दिया जाएगा। अगर आपका कारण अनावश्यक लगता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि आपके लिए तकलीफ़देह हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से हमें अपने फ्यूचर के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन लगता है या फिर पासपोर्ट लगता है, तो ये जो गुन्हे दाखिल हो रहे हैं यह आपके रिकॉर्ड पर आ रहे हैं और इस वजह से आपको पासपोर्ट और इधर दूसरे कामों के लिए दिक्कत आ सकता है। तो पर्टिकुलरली यूथ को मेरा आह्वान है कि इस तरह से सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए बाहर मत आइए, लॉकडाउन का पालन किए। मैं वापस से दोहराना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल चीज़ें ही अलाउड है, बाकी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। हर बाहर वीकेंड के दिनों में जो टाइमिंग बताया गया है, फ्राइडे नाइट 8 PM से मंडे मॉर्निंग 7 AM तक स्ट्रिक्टली चेकिंग किया जाएगा महानगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से। अगर जो कोई भी उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नया नगर वासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले साल कोऑपरेट किया था उन लोगों ने, काफ़ी समझदारी का काम किया था, इस बार भी समझदारी का काम करेंगे। ठीक है, लोगों को तकलीफ है लेकिन हम लोग सब मिलके काम करेंगे, स्थानिक प्रशासन और पब्लिक, तो हम लोग उसमें कामयाब हो जाएंगे। ऊपर तो आरोप लगेंगे, लोग अगर हम लोग सख्ती से पेश आएंगे तभी काम बनेगा। अगर हम लोग सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो लोग तो सरेआम मास्क नहीं पहनेंगे और मार्केट में घूमते रहेंगे, तो हम लोग कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम तो सख्ती बरतनी है हमें, और हम लोग बरतेंगे, सख्ती बरतेंगे हम लोग। महाराष्ट्र शासन ने या गवर्नमेंट ने सभी धार्मिक स्थल बंद किए हैं और हमारे नया नगर में सभी मौलानों की मीटिंग लेने के बाद में सभी मस्जिदें बंद है। अपने अपने लोग घर पे नमाज़ करेंगे और जिस तरह से पिछले साल हर सोसाइटी में सुविधा करके रखी थी नमाज के लिए, इफ्तारी के लिए और प्रहरी के लिए, तो ये दोनों बातें हो जाएगी और लोग उस पर अमल करेंगे और रमज़ान महीना अच्छी तरह से
गुजारेंगे।